हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बच्चे, मैंने टॉपिक का नाम पहले से लिख दिया है। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 9th का एक टॉपिक है। मैंने एक इसका ऑपरेशन ऑन रियल और इरेशनल नंबर मैंने आपको पहले ही बताया है। उसकी हेल्प से ही आज हम रेशनलाइजेशन का एक टॉपिक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एग्जाम किसी भी तरह का हो, चाहे वो यूटी हो, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, जरूर ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को रेशनलाइजेशन सिखाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन होगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन लिखा होगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मैं पहले आपको बता दूं बच्चे, जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा हो या केवल लिखा हो रेशनलाइज, तो भी आपको यही काम करना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। उससे आप कंफ्यूज मत होना। कई बार वो लिखते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर और कई बार लिखते हैं रेशनलाइज। तो क्या बोलेंगे, रेशनलाइज। रेशनलाइज करिए। किसको रेशनलाइज करना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं, 1/√6 माइनस √5। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन मैंने पहले लिया था कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में आप क्या देख रहे हो बच्चों, कि डिनोमिनेटर में दो नंबर लिखे हैं, √6 और माइनस √5, और ये दोनों ही नंबर हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। यानी डिनोमिनेटर अभी हमारा इरेशनल नंबर बना हुआ है। वी हैव टू मेक दिस इरेशनल नंबर अ रेशनल नंबर। इसके लिए करेंगे क्या, हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर में नंबर लिखे होते हैं, चाहे √6 माइनस √5 हो, चाहे जो भी हो, आप इसको क्या करिएगा, इसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। नंबर को ये रखना है, इसके जस्ट अपोजिट साइन, मतलब जो √6 माइनस √5 लिखा है, तो आप √6 प्लस √5 से ऊपर भी और √6 प्लस √5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा बेटा, मल्टीप्लाइड होगा 1 से तो √6 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, नीचे होगा √6 माइनस √5 है, √6 प्लस √5 है। तो मैं आप लोगों को रिकॉल करा देना चाहता हूं, ये a माइनस भी है और ये बेटा a प्लस भी है, और इन दोनों का होना है मल्टीप्लीकेशन। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है a² माइनस b²। इसको यूज करके आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको खैर उसमें लिखना नहीं है, यूज लास्ट में लिख सकते हैं या यहीं लिख दीजिएगा। अब आप लिखेंगे इसे √6 का स्क्वायर, क्योंकि मेरा a √6 है और b मेरा 5 है, तो √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बच्चों याद कर लो, हर बार रेशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में यही होना है। ठीक, तो ये है, आप इसको याद कर लीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा, ऊपर तो √6 प्लस √5 है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों, नीचे हो जाएगा 6 माइनस 5। सो तो हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों, वो आ गया √6 प्लस √5 बाई में 1। हो गया डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, और ये हमारा आंसर भी आ गया। आप चाहो तो 1 रखो और चाहो तो हटा दो, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया। जैसे जैसे हम लोग इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसका लेवल ऊपर करता जाऊंगा। अब एक क्वेश्चन मेरे पास और है, उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये तो आसान सा था। दूसरा क्वेश्चन क्या लेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें आपको बोला जाएगा रेशनलाइज। क्या रेशनलाइज, रेशनलाइज √3 प्लस 1 बाई में 2√2 माइनस √3। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, इसमें भी मेथड वही लगेगा। ऊपर √3 प्लस 1 है, उससे कोई लेना देना नहीं हमारा। नीचे 2√2 माइनस √3 है, इसी से लेना देना है। और कैसे लेना देना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप 2√2 माइनस √3 है, तो 2√2 प्लस √3 से अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मेरी बातों को याद रखेंगे बच्चों, तो एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला आपको। केवल अच्छे से सुनिए मुझे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हम लोग मल्टीप्लाई करें 2√2 प्लस √3 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले √3 को 2√2 से करते हैं। आप लोगों को ये तो अच्छी तरह पता होगा कि यही √3 इन दोनों से मल्टीप्लाइड होता है ना। √3 को 2√2 से करेंगे बेटा, तो आ जाएगा हमारे पास 2√6। √3 को जब आप √3 में कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। जब 1 का 2√2 में करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा 2√2। जब 1 का √3 में कर देंगे बच्चों, तो आंसर आ जाएगा √3। ये हमारा ऊपर का हो चुका है बेटा। नीचे के लिए आंख बंद करके मैंने आपको क्या बताया था, आंख बंद करके मतलब आंख खोल करके आपको a माइनस बी और a प्लस बी का सहारा लेना है। बार बार मैं आपको बताता हूं, a माइनस बी a प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। तो इसका सहारा आपको लेना है और इसी सहारे से करना है।
एक बार आपने कर लिया तो आंख बंद करके करते जाइए। क्या करते जाएंगे, 2√2 का स्क्वायर लिख लीजिए माइनस √3 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब देखिए ये तो 2√6 है, ये 2√2 है। क्या आपको कोई लाइक टर्म यहाँ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, तो ऊपर का जैसा है वैसा उतारते चलिए, थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए अच्छा देखने के लिए, और कोई बात नहीं। ये देखिए नीचे क्या हो जाएगा बेटा, 2√2 का अगर आप स्क्वायर करने मैंने सिखाया था, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 × 2 हो गया बेटा हमारा 8 माइनस √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, थोड़ी राइटिंग खराब है मेरी, इंसान तो मैं सही हूँ, राइटिंग ही गड़बड़ है। √3 का स्क्वायर होता है बच्चों 3, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, 2√6 प्लस 2√2 प्लस 3 प्लस √3 बाई में 8 माइनस 3 हमारा 5 हो गया बेटा डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। यानी जो क्वेश्चन बोला था रेशनलाइज, या बोले रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, दोनों का आंसर एक ही बात है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। तो मैंने दोनों चीजें आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करके दिखा दिया। करना यही है, चाहे रेशनलाइज बोले चाहे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर बोले, ये हो गया डिनोमिनेटर हमारा रेशनल नंबर हो गया, इसी को हम कहते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके बच्चों, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाया, आप लोग इसको दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो में, एक बार मैंने समझ में आया दोबारा देखिए, दोबारा जरूर आपको समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेस्ट में पूछे जाते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, आपको मैम भी पढ़ाएंगी क्लास में या पढ़ा चुकी होंगी, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, फाइंड ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है इफ, उन्होंने दे दिया है, इफ में क्या दे दिया है कि 5 प्लस 2√3, 5 प्लस 2√3 बाई में 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू ए माइनस b√3। कुछ ऐसा क्वेश्चन हमें दे दिया गया है और बोला गया है कि आप इसमें रूट ए और बी की वैल्यू बताइए। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है आप देखेंगे इसमें इन्होंने थोड़ी सी चालाकी करी है। चालाकी क्या करी, हमें कुछ नहीं बोला, हमें बोला ए और बी की वैल्यू बताइए, तो हमें पहले इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करके जो आंसर हमारा फाइनल में आएगा उसको इसके साथ कंपेयर कर देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी इस क्वेश्चन में इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए, यूज करेंगे बाद में। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो 5 प्लस 2√3 है ना, LHS हमारा, इसको दोबारा से उतार लेते हैं और इसको वैसे ही रेशनलाइज कर लेंगे जैसे अभी हम पिछले 2 क्वेश्चन में किए, बड़े आराम से। अब तो 2 क्वेश्चन आप लोग कर चुके बेटा, आराम से इसको कर सकते हैं। 5 7 जा 35, ध्यान से देखिएगा। फिर 5 × 4 माइनस 20√3, 2√3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 14√3, 2√3 को 4√3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, मैंने बताया कि 2 × 4 8 हो जाता है बेटा, और √3 × √3 3 हो जाता है, तो 8 × 3 हो गया 24। डायरेक्टली लिख ले रहा हूं मैं। अब 7 प्लस 4√3, 7 माइनस 4√3, अगेन मैंने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए हर बार, यही होता है यहाँ पे और कुछ नहीं होने वाला। 35 में से 24 माइनस करिए बच्चों जल्दी, 11, 20√3 और 14√3 कितना हो जाएगा भाई, 6√3 माइनस 6√3। और आगे आइए, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49, 4√3 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जो होता है 16, और √3 का स्क्वायर 3 यानी 48। कितना आ गया 48, 49 माइनस 48 कितना बन गया, ये बन गया बेटा 11 माइनस 6√3 बाई में 1 मतलब कुछ भी नहीं, खत्म। तो ये हो गया। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 11 माइनस 6√3 वो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू ध्यान से देखिएगा। ये जो वैल्यू मुझे मिली है ये वैल्यू किसकी, इसकी वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, अब इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से देखते हैं हम लोग लिखेंगे 11 माइनस 6√3 इसकी जगह पर, और a माइनस b√3 ये लिख लिया हमने। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये जरूर लिख दीजिएगा लाइन। दोनों साइड में कंपेयर करेंगे, जो हम सब कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे कि मेरा 11 a के इक्वल है, यानी a जो है मेरा 11 के इक्वल है, और यहाँ माइनस b है और यहाँ माइनस 6√3 है, तो दोनों माइनस माइनस तो गए, तो b हमारा केवल 6 हो गया क्योंकि यहाँ √3 भी है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं एक और मेथड बता देता हूँ, कभी गलत मत करना।
आप ना पूरा ये उतार लो और ये पूरा उतार लो, मतलब लिखो पहले -b√3 इज इक्वल टू, ये साइन के साथ ले लो, -6√3 है ना। ये रफ में आपको बता रहा हूँ, रफ में आप ये काम करिएगा। तो आप देखोगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 6। कभी आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको जरा भी डाउट होता है तो आप इसे रफ बना के भी कर सकते हैं, ज्यादा स्मार्ट मत बनना, नहीं आएगा तो ये कर लेना, नहीं पता चला प्लस की जगह माइनस लिख दोगे तो नंबर में भी प्लस की जगह माइनस ही आएगा, है ना, ध्यान रखना। चलो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। ऐसे ही बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा, इसमें जरूर थोड़ी मैं वीडियो छोटी रखना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास इतना समय नहीं होता, थोड़ा थोड़ा भी देखोगे और एक दिन में एक टॉपिक करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 या 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बेटा, और 10-15 क्वेश्चन आप लोग करिएगा तो हो जाएगा, है ना। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। वो क्वेश्चन क्या कहता है, सिंप्लीफाई। इसमें एक क्वेश्चन और आता है सिंप्लीफाई, मतलब क्वेश्चन को आपको एक से ज्यादा बार रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा किसी क्वेश्चन को। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, पहले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ये नहीं कि बीपी हाई हो जाए, है ना, बेहोश हो जाओ, केवल देखना है। 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं कराऊंगा आपको। 6 अपान में 2√3 प्लस √6 अपान में √3 प्लस √2, इसके बाद हमारे पास है बेटा -4√3 बाई में √6 माइनस √2। ओके, ये हमारे पास है बेटा। इस क्वेश्चन को हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है इतना बड़ा क्वेश्चन आप सोचोगे सर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना बेटा, आप लोगों को केवल और केवल, अच्छा यहाँ एक √6 छूट गया है, 2√3 माइनस √6 भी ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। इसके लिए आपको ये समझना है कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आ गए, बस जैसे ही आपने बात समझा ना वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको इन तीनों को अलग अलग रेशनलाइज करना है। पहले क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो बेटर रहेगा। 6 अपान 2√3 माइनस √6, इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे 2√3 प्लस √6 से। जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमें चलना है आगे। ओके, ये हो गया हमारा एक पार्ट। प्लस का साइन ध्यान रखिएगा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। यहां जो प्लस का साइन लगाएंगे थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने के लिए बड़ा बनाइएगा। ये है √6 अपान में √3 प्लस √2। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, √3 माइनस √2 और नीचे √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। ये 2 हो गए। और याद रखिए आप इसको ऐसे ऐसे ही करिएगा, ये नहीं कि अलग से पहले इसको सॉल्व करें फिर इसको सॉल्व करें फिर, नहीं, वो काम नहीं। मैथ्स में टीचर उसको लाइक नहीं करते हैं, आपको स्टेप वाइज नीचे चलना है बेटा। इसी तरीके से मैथ सॉल्व की जाती है। -4√3 बाई में √6 माइनस √2, फिर से आपको क्या करना है, √6 प्लस √2 से ऊपर भी और √6 प्लस √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहां तक मैंने लिख दिया। ये मेरा पहला स्टेप है, 3 या 4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, घबराइए नहीं। 6 को आप इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 12√3। 6 को आप √6 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6√6। ओके, नीचे क्या होगा, नीचे मैंने पहले ही बताया, ये हो गया 2√3, इसका स्क्वायर कर लो, माइनस √6 उसका स्क्वायर कर लो, बस। आगे देखिए, ब्रैकेट अभी भी लगा के रखिए, है ना। √6 का √3 में करेंगे भाई, √18 आ गया, √6 का 2 में करेंगे भाई, √12 आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, ये हो जाएगा बेटा √3 इसका स्क्वायर माइनस √2 इसका स्क्वायर, है ना। अब आप इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, आगे बढ़ जाएं। -4√3 से इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे, -4 तो यहाँ तो 1 है, 4 इंटू 1 4 होता है, माइनस को रहने दो, 4 1 जा 4 और √3 इंटू 6 √18, तो 4√18 यहाँ भी आ गया। 4√3 को 2 से करेंगे तो रूट आपका 6 हो जाएगा, 4√6 आ गया, प्लस 4√6 आ गया। चलो आगे देखते हैं, ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्या बात है, बिल्कुल अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा सोल्यूशन निकल रहा है। आप देखिए, यह है 12√3 और यह है 6√3, तो 12√3 और 6√6 इसको तो उतार ही लेते हैं, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2√3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, 2√3 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, 4 तो इसका हो गया, √3 का स्क्वायर 12, तो यहाँ तो 12 आ गया, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट को भी लगा के रखते हैं हम लोग, प्लस √18 है, √18 को √18 लिखिए, √12 लिखिए,
कोई बात नहीं, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और -√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 3 - 2 हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहाँ माइनस फिर से एक ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, यह है 4√18 और यहाँ है 4√6। ओके, इसके बाद आप √6 का स्क्वायर होता है 6 और ये -2, 6 - 2 आ गया, है ना। बस हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ बच्चों। 12 - 6 आपको पता है 6 होता है, तो मैं लिख दूंगा 12√3। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक और चीज कर ले रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, तो मैं इन दोनों में से ऊपर से ना 6 कॉमन भी निकाल लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि 6 से नीचे कट जाएगा। 12 कॉमन निकाल लेंगे बेटा तो 2√3 बचेगा और प्लस √6 बचेगा। नीचे भी आपको दिख रहा होगा 6 आ गया। यहाँ 3 - 2 तो 1 होता है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम डायरेक्टली √18 और -√12 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला जो 6 है बेटा, इस वाले 6 को कैंसिल कर दिया, यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ देखें, ब्रैकेट बना के चलते हैं हम लोग, अभी भी ब्रैकेट बना के चलेंगे। 4 यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर 4 निकाल दिया इधर। यहाँ बच गया है √18 और यहाँ बच गया है प्लस √6। ओके, नीचे हमारे पास क्या है, 6 - 2 4, ये 4 से ये भी 4 कैंसिल हो गया। अब एक लास्ट लाइन लिख देंगे और आंसर आ जाएगा बच्चों 2√3 प्लस √6। थोड़ा देखने में दिक्कत होगी, जूम करके देख लीजिएगा बच्चों। अब इसमें स्पेस नहीं बचा हुआ है और थोड़ा सा मैं मैनेज करके चल रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, आप लोगों को पता है, तो मैं लिख तो दे रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये हो जाएगा हमारा -√6, है ना। अब देखो ये बेटा इससे कट जाएगा -√18, ये जो प्लस √6 है वो इस -√6 से कट जाएगा। 2√3 हमारे पास आ गया, √12 हमारे पास आ गया, तो 2√3 और ये -√12 अच्छा। √12 में आप देखेंगे ना, ये √12 जो मेरे पास है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये 2 × 2 × 3 है, मतलब यहाँ से 2 हम बाहर ले सकते हैं, तो अंदर रह जाएगा केवल √3, मतलब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो ये 2√3 और ये 2√3 कैंसिल होकर आंसर आ गया 0, है ना। तो इस तरह से हमारा इसका फाइनल आंसर क्या मिला, 0। ज्यादातर सिंप्लीफाई क्वेश्चन के आंसर या तो 0 आ जाते हैं बेटा, या तो 1 आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन को अगर ये सिंप्लीफाई करके ना पूछता और बोलता कि प्रूव दैट, ये भी मैं बता देता हूँ, एक ही क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन बना देता हूँ। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 0, तो भी आप यही करते। तो आप क्या करते उस केस में लिख देते LHS इज इक्वल टू दिस, LHS लेके चलते, आपको 0 मिल जाता, तो LHS इज इक्वल टू RHS लिख देते, हो गया है वेरीफाइड। तो क्वेश्चन को या तो सिंप्लीफाई के फॉर्म में दे देगा जो मैंने आपको पहले बताया, या तो आपको इस फॉर्म में दे देगा। इन्हें दोनों फॉर्म में से क्वेश्चन देगा, लेकिन करने का जो तरीका बेटा यही रहेगा। तो मैंने लगभग आपको मान के चलिए रेशनलाइजेशन के सारे क्वेश्चन करा दिए, इजी भी करा दिए, डिफिकल्ट भी करा दिए। 2 या 3 बार आप वीडियो देख लीजिएगा बच्चों, आपको रेशनलाइजेशन समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं आता तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा बच्चों, है ना। आप लोगों का कमेंट मुझे और अच्छा करने का वो हौसला देगा, तो आप लोग जरूर करिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। ओके, बाय।